पतली हो रही है स्किन, टायर्ड, होलोनेस आ रहा है, तो वहाँ पर आपको डार्क पैचेस जैसे विजिबल होने लगते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी आईज को रब करते हैं, उससे भी आपका स्किन में डार्कनेस आती है बिकॉज ऑफ द रबिंग, इरिटेशन ऑफ द स्किन। अगर आपकी स्लीप अच्छे से नहीं है तो सबसे पहले आपकी आई सफ़र करेंगी और डार्क लगेंगी। कई लोग लगा लेते हैं ना वो कुकम्बर ठंडा ठंडा आँखों में। सही है ना, वो भी ठीक है। अच्छा, वो किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है। डार्क सर्कल्स आज इंडिया में जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा इशू है। कुछ और हो ना हो, हेयर फॉल हो ना हो, स्किन में पिगमेंटेशन हो ना हो, मेलास्मा की दिक्कत हो ना हो, लेकिन डार्क सर्कल्स ज़रूर होंगे। इसके लिए ना जाने कितने आई क्रीम्स आ चुके हैं, ना जाने कितने तरीके की रेमेडीज़ आ चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि ये डार्क सर्कल ख़त्म हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या इलाज है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इलाज जब आप सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सुई और बाकी दवाइयाँ मत सोचिए, और भी अलग अलग तरीके के इलाज हो सकते हैं। तो वो क्या है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और अभी हम मौजूद हैं लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक में, और हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और जैसे चर्चा हुई आपसे, आप फ़ोन बहुत कम देखती हैं तो आपको डार्क सर्कल्स तो है नहीं, लेकिन आज के जो हमारे युवा हैं, जो यंग गर्ल्स हैं या फिर मेल्स भी हैं, बहुत मतलब पूरा ऐसा लगता है कि कोई मार चुका हो और वो पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल। उसे छुपाने के लिए कंसीलर लगाना सिखा रहे हैं आजकल हमें। तो इससे बचने के लिए पहले क्या किया जा सकता है, और डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं? डार्क सर्कल्स मीन्स जो आपका स्किन टोन है उससे ब्राउन कलर का पैच अलग से दिख रहा है आपके अराउंड दी आईज, राइट। और इसको हम बोलते हैं डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स बेसिकली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी जो स्किन है वो थिन आउट होने लगती है। सबसे पहले जो हमें एजिंग आती है ना वो अराउंड दी आईज आती है। और अगर आपकी स्किन पतली होएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, वो आपकी दिखने लगते हैं। बिल्कुल सही। ओके, एक मेन रीजन ये है कि थिनिंग ऑफ द स्किन। ओके। सेकंड है, साथ साथ में वहाँ पर जो फैट है ना वो भी कम होने लगता है, लीड्स टू हॉलोनेस ऑफ द, वहाँ पर एक हॉलोनेस बनना है, शैलो वन। क्या लुक देता है? टायर्ड लुक। ओके, पतली हो रही है स्किन, टायर्ड, हॉलोनेस आ रहा है, तो वहाँ पर आपको डार्क पैचेस जैसे विजिबल होने लगते हैं। सो इट्स अ साइन ऑफ एजिंग। ओके ओके, बट 20 ईयर्स में भी डार्क सर्कल्स हैं। बिल्कुल। तो आप बोलोगे वहाँ इतनी जल्दी एजिंग कैसे आएगी? तो एड ऑन इफेक्ट क्या है कि आप कितना, एक तो जैसे आपने अभी बोला था बहुत स्क्रीन हो रहा है आजकल, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, घुसे हुए हैं चीज़ों को फोन में, लैपटॉप पे, टीवी, ऐसो बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर है। बिल्कुल सही है। वो भी आपकी आईज को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। तो लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द आईज, राइट, आईज पे और आईज के चारों तरफ जो स्किन है उससे भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, स्ट्रेन आता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो आपकी स्किन में डिस्टर्बेंस दिखते हैं और वहाँ पर एजिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो रही है। ओके, क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? यस, ये जेनेटिक भी होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक होता है और बचपन में ना दिखे, लेकिन जैसे आप प्यूबर्टी के बाद 18-19 में आओगे ना तो जेनेटिक में बहुत जल्दी दिखता है। ओके, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, युवा होते हैं जो सबसे पहले मेरे पास आते हैं क्योंकि उनके पास जेनेटिक रिलेटेड डार्क सर्कल्स होते हैं। फिर एड ऑन इफेक्ट हो गया स्क्रीन टाइम का, और दूसरा स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो, और अल्कोहल ज़्यादा है। कई बार जैसे मैंने बोला आयरन डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है ना, तो आयरन डेफिशिएंसी आपको पिगमेंटेशन भी देती है। मैंने मेलास्मा भी आपको ये बात बताई। बिल्कुल सही। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो अब तो भी आपको डार्क सर्कल दिख सकता है। इट्स अ साइन, इट्स कई दो इट्स एसिम्प्टोमेटिक but it's a sign that you have some sort of deficiency. Okay, so देखिए simple dark circles leads to deficiencies. तो अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो भी आपको डार्क सर्कल्स जेनेटिक हैं तो और दिखेंगे। ओके, वन पॉइंट। सेकंड, अगर कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि डार्क पैचेस, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस,
काफ़ी कॉमन है। उसमें एक कंडीशन भी मैंने आपको एक बार मैंने करा था, एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस हो जाता है, राइट, जिसमें डार्क पैचेस बन जाते हैं नेक पे, अंडर आर्म्स पे। आपके इसी तरह के डार्क पैचेस टेम्पल एरिया और अराउंड द आईज भी बन सकते हैं। ओके, सो ये भी एक रीज़न है आजकल डार्क सर्कल्स के, राइट। ओके, कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन में पफीनेस हो जाती है आईज के नीचे। एक तो जैसे मैंने बोला एजिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर ज़्यादा पफीनेस है तो आप मेडिकल चेकअप भी करा सकते हैं, जैसे कुछ LFT लीवर फंक्शन जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, बट ये रेयर होता है। ओके, सो दीज आर द देखिए डिफरेंट कॉज, अलग अलग तरीके। एंड आई एम फॉरगेटिंग वन मोर थिंग, सन एक्सपोजर, राइट। हम क्यों बोलते हैं कि आपको सन ग्लासेस पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सन एक्सपोजर रहेगा तो आपके, मैंने कई पेशेंट देखे हैं उनकी स्किन में इचिंग हो रही होती है, स्किन डिस्टर्ब हो रहता है, ड्राइनेस हो रही, पीलिंग हो रही है, लीड्स टू पिगमेंटेशन अराउंड द आईज। एंड कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी आईज को रब करते हैं, स्टार्ट रबिंग देयर आईज, उससे भी आपका स्किन में डार्कनेस आती है बिकॉज ऑफ द रबिंग, इरिटेशन ऑफ द स्किन। एंड कई बार पेशेंट को एक्जिमा हो जाता है, कॉन्टैक्ट डर्म, कुछ आपने फेस वॉश किया या सीरम लगाया तो आपको वो सूट नहीं करा, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन फ्लेकी होने लगती है और डार्क हो जाती है। बिल्कुल सही है। सी सो मेनी रीजंस, मतलब डार्क सर्कल्स के भी इतने तरीके हैं। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि फोन देखने से हो रहे हैं हमें क्योंकि आजकल कॉलेजेस वगैरह में भी बच्चों के सामने स्क्रीन लगाई हुई है पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, वो पूरे 8-9 घंटे उसमें रहते हैं, फिर फोन में लगे रहते हैं, बिल्कुल पूरा दिन वैसे ही जाता है। तो ये एडिशनल आजकल का मॉडर्न एडिशन बिल्कुल सही है। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके की आई क्रीम वगैरह आने लगे हैं मार्केट में, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। बिल्कुल। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज है, मैंने आपको, और मैं एक सिंपल सा जैसे हम सब जानते हैं कि हम बोलते हैं कि 8-7-8 घंटे सोना चाहिए। अगर आपकी, हाँ ये भी सही बात है, अगर आपकी स्लीप अच्छे से नहीं है तो सबसे पहले आपकी आई सफ़र करेंगी और डार्क लगेंगी। ओके, तो अगर मैं होम रेडीमेड से स्टार्ट करूँ, जैसे हम सब लोग चाहते हैं, तो 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर है। ओके, तो आपकी आईज जो है टायर्ड लुक नहीं लगेगा और डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। दूसरा, अपनी न्यूट्रिएंट्स में बैलेंस डाइट रखें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तो भी, क्योंकि उससे आपकी स्किन का, जो मैंने बोला था, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, तो आपकी स्किन में डार्क सर्कल्स नहीं होते। मेलानिन कंपोनेंट कम बनेगा अगर सन एक्सपोजर नहीं होगा, तो आप जब बाहर जाएं तो सन ग्लासेस का यूज़ करें, नहीं तो वहाँ पर पिगमेंटेशन होता है। मेडिकल में जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ओबेसिटी होगी तो फिर से आपकी फोल्ड्स एरिया डार्क होंगी, तो एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस नहीं होगा। इसलिए अगेन आपको बैलेंस डाइट खाना है। स्मोकिंग अगर ज़्यादा आप करेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पर सेल्स एजिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर थिननेस होगी स्किन में, होलोनेस जल्दी आएगी, तो आपको डार्क सर्कल्स होंगे। तो देखिए सिंपल बेसिक होम रेमेडीज ये आपको फॉलो करने हैं। कभी मैं पेशेंट को ये भी बोलती हूँ, लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और कई लोग लगा लेते हैं ना वो कुकम्बर ठंडा ठंडा आँखों में सही है ना, वो भी ठीक है। अच्छा, वो किया जा सकता है, किया जा सकता है, अच्छा होता है, वाटर होता है ना, उसमें विटामिन सी होता है, इट्स गिव्स वेरी सूदिंग इफेक्ट। वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है ना। बिल्कुल सही है। ये तो होम रेमेडीज के बारे में हो गई। मेडिकल में देखिए क्रीम आती है, डिफरेंट क्रीम। सनस्क्रीन इज अ मस्ट। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ सनस्क्रीन क्यों लगाएंगे, लेकिन सनस्क्रीन जब आप लगाएं तो अपनी आईज के चारों तरफ भी लगाएं। इनफैक्ट जो मैं कई बार पेशेंट को अंडर आई क्रीम देती हूँ, उनमें सनस्क्रीन भी होता है। और सेम कोजिक एसिड, विटामिन सी, जो मैं पेशेंट को, ग्लूटाथायोन, डिफरेंट डे क्रीम्स होती हैं जो पेशेंट को लगानी है। और अगर नाइट में होता है तो मैं फाइन लाइंस, रेटिनॉल्स भी उसमें ऐड ऑन कर देती हूँ, ताकि एक एजिंग प्रोसेस या रिंकल्स को भी कवर किया जाए। सो ये क्रीम्स होती हैं, लेकिन ये क्रीम सिर्फ सपोर्टिव होती हैं। वी हैव टू रिमेंबर, ये ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सिर्फ सपोर्टिव के लिए है। और वहाँ पर जो है मेलानिन को या स्किन टेक्सचर को थोड़ा सा बेटर करने के लिए है। बिल्कुल सही है। और मेन ट्रीटमेंट होता है होलोनेस, अंडर आई फिलर। अगर आपको एजिंग प्रोसेस हो रही है तो अंडर आई फिलर कराएं, डरना नहीं है। वेरी सिंपल प्रोसीजर और इमीडिएट रिजल्ट आपको उसको मिलता है। 10 to 14 डेज में एक नाइस स्किन रिजुविनेट होके आती है।
ओके, मतलब ये जो इस एरिया में जो गड्ढा दिखने लग गया है, हाँ, वो फिल अंडर आई उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सेकंड PRP कर सकते हैं अराउंड द आईज, ओके। और एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है स्किन बूस्टर्स, ओके। अभी तक सिर्फ हम जो ट्रीटमेंट करते थे ना, ये अंडर आई फिलर यहीं करते थे, लेकिन अब हम यहाँ भी डाल सकते हैं, देखिए यहाँ भी डाल सकते हैं, तो उससे रिजुविनेट करती है स्किन, डार्कनेस कम होती है, ओके। सो आप स्किन बूस्टर्स को चूज कर सकते हैं अराउंड द आईज। बूस्टर मीन्स बूस्ट करता है, हाइलुरोनिक है उसमें, ग्लूटाथायोन है, यू नो, एंड कोलेजन बूस्ट होता है, पिगमेंटेशन कम होता है, साथ केमिकल फील हो सकता है, हम कर सकते हैं। सो देखिए कितने सारे प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं ताकि हम अपने अराउंड द आई डार्क सर्कल को कम कर सकें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन मैम, थैंक यू। तो अगर आप डार्क सर्कल से परेशान हैं तो जो होम रेमेडीज़ बताई गई हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर पे अपना सकते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, आपके डार्क सर्कल्स खुद ख़त्म हो जाएंगे। और बाकी अगर आप मेडिकली चूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। आपके कोई सवाल हो वो आप हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।